नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉलेज फॉर क्यूरियस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेरे सपनों का भारत। तो मेरे सपनों का भारत स्टूडेंट्स की इंस्पिरेशन डॉक्टर कलाम साहब ने लिखा है। डॉक्टर कलाम साहब ने इस मेरे सपनों का भारत में हमें बताया है कि भारत का आखिर पोजीशन क्या है, भारत कितना ज़्यादा टैलेंटेड है और भारत अगर चाहे तो कितना आगे जा सकता है, यानी भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा सकता है। ज़रूरत है सिर्फ एक चीज़ की कि यहाँ के युवाओं पर और यहाँ की टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाए। तो यही है इसका सेंट्रल आइडिया। साथ ही उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं हमें कई लोगों के, और बताया है इतिहास के बारे में कि कैसे इतिहास से अगर हम देखें तो हमारी उपलब्धियाँ बाकी देशों से कितनी ज़्यादा हैं, और हमारी जो लोग हैं, बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, यानी जो एक मानव संसाधन होता है, हमारा कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसी का एग्जाम्पल देते हुए वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद इस देश से हैं। स्वामी विवेकानंद से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कलाम साहब। तो वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद जो कि एक साधु हैं, एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, एक फिलोसफर हैं, उन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया भारत का। तो वो एक एग्जाम्पल है कि भारत का युवा कितना ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। अगर स्पिरिचुअलिटी की और बात करें तो उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे थे। अगर बात करें लिटरेचर की यानी साहित्य की, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इनके जैसा शायद ही कोई होगा जिसने दो देशों के राष्ट्रगान लिखे, गीतांजलि लिखा। पूर्व में पहला नोबेल प्राइज़ वो जीत कर आए भारत के लिए। और भी कई रिकॉर्ड इंडियंस ने बनाए हैं, और इंडियंस हमेशा से रिकॉर्ड बनाते आए हैं और वो काम करते आए हैं जिसे आज तक दुनिया डिकोड कर रही है, या फिर दुनिया आज उसे कर रही है। अगर बात करें इतिहास की, तो ये वही देश है जहाँ पर नालंदा और तक्षशिला जैसे महाविद्यालय थे। इन महाविद्यालयों में कई दूर से लोग बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने आते थे। अगर बात करें देशों की, तो बेबीलोन, ग्रीस, यूएई, चाइना, यूरोप का जो एरिया था, वहाँ से लोग यहाँ पर बुक कीपिंग, म्यूज़िक, डांस, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी, अकाउंटेंसी ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने आते थे, यानी दर्शन शास्त्र वगैरह। और यहाँ पर बहुत महान टीचर थे जैसे चाणक्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त। चाणक्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और कालिदास भी इस धरती के जिन्होंने महान महान ग्रंथ लिखे। अगर बात करें इन्वेंशंस की, तो यहाँ पर जीरो का इन्वेंशन हुआ। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन कह चुके हैं कि हम इस बात का श्रेय भारतीयों को देते हैं कि उन्होंने हमें गिनती करना सिखाया। और अगर बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री दुनिया यूज़ करती है, लेकिन इसे हम बहुत पहले से ज्यामिति बोलकर यूज़ करते रहे हैं। इवन हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल भी निकाला था, और आर्यभट्ट ने पाई की वैल्यू दी थी 3.1428। इवन 1000 साल पहले कॉर्पेनिस्कस से 1000 साल पहले आर्यभट्ट ने ये बात सिद्ध कर दी थी कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। जबकि अगर बात करें सूर्य सिद्धांत की, तो सूर्य सिद्धांत नामक किताब में भास्कराचार्य ने कह दिया था कि मतलब गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में इंडियंस बहुत पहले से कह चुके हैं। अगर मेडिकल साइंस की बात करें, तो 2500 साल पहले सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाएं यानी बहुत सारे सर्जरीज कर दी थी, जिसको आज दुनिया करना चाहती है। उसके ऊपर रिसर्च होती है। बहुत सारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं वो आपको यूरोप, अमेरिका, इंडिया हर जगह मिलेंगे, लेकिन ऐसी जो सर्जरीज हैं वो पहले से होती आई हैं इस देश में। ये वही देश है जहाँ पर आयुर्वेद लिखा गया। आयुर्वेद वो चीज़ जो कि आपको बीमार होने ही नहीं देगी अगर आप उसके नियमों को पालन करें। यानी इतनी डीप स्टडी अबाउट मेडिकल साइंस, अबाउट बॉडी आपको भारत में मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये नॉलेज हमारे पास इतिहास में ही थी, बल्कि ये नॉलेज हमारे पास आज भी है। आज भी भारत के पास टैलेंट है। और आज की अगर हम बात करें, या फिर आज अगर बात करें हम आज़ादी से पहले की, क्योंकि अभी हमने बात की इतिहास की, फिर हम बात करेंगे आज़ादी से पहले की और फिर आज की। तो अगर बात करें हम आज़ादी से पहले की, तो हमारे पास अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, और एक ये टैलेंट दिखाया कि हमारे पास इतिहास में टैलेंट नहीं था, बल्कि आज भी हमारे पास वो शक्ति है। तो वैसे ही लोग थे। जैसे अगर बात करें वैज्ञानिकों की, तो जेसी बोस, मेघनाथ साहा, एसएन बोस, सर सीवी रमन, सर केएस कृष्णन, होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई, जगदीश चंद्र बसु, बीसी रॉय, ऐसे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि विज्ञान वाला दिमाग भारत का इतिहास में भी था, आर्यभट्ट के समय पर भी था और आज भी है। अगर बात करें गणित की, तो रामानुजन जैसा शायद ही कोई होगा जिसने इतने सारे मैथ्स के फॉर्मूले दे दिए, जबकि वो किसी स्कूल नहीं गए थे।
स्कूल गए थे, पर उन्होंने मैथ्स के बारे में इतना डीप स्टडी नहीं किया था, बुक्स का सहारा नहीं लिया था, लेकिन जो बुक्स हैं आज उन्हीं के फॉर्मूला का सहारा लेती है। अगर बात करें लिटरेचर की, तो रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका लिटरेचर आज पूरी दुनिया पढ़ती है, वो भी भारत से बिलोंग करते हैं, यानी लिटरेचर में भी हम बहुत आगे हैं। उसके बाद जब आज़ादी के बाद की अगर बात करें, तो भारत ने कई कदम लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए। तो वो स्टेप्स थे, जैसे पहला था पंचवर्षीय योजना, यानी 5 ईयर्स प्लान। तो भारत ने 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किए, जिसने इंस्पायर किया बहुत सारे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स को, कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कारखाने हैं, उनको इस देश में इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि ज़रूरी चीज़ों को देश में ही पैदा किए जाए। आप सबने ये पढ़ा होगा कि अंग्रेज़ आए थे और वो क्या करते थे कि यहाँ से रॉ मटेरियल, मोस्ट कॉमन कॉटन को लेकर जाते थे और कपड़ा यहाँ पर बेचते थे, यानी भारत एक इंपोर्ट करने वाली कंट्री बन गया था। लेकिन हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम लोगों ने इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश किया और आज भारत कुछ हद तक एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है। दूसरा, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, यानी हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को लाया गया, जिससे हम लोग दूध उत्पादन में भी एक्सपर्ट बने, यानी एक एक्सपोर्टिंग कंट्री बने। हम लोगों ने दूध एक्सपोर्ट करना शुरू किया, नहीं तो कम से कम इतना हम सक्षम बन गए कि जो दूध का सप्लाई है वो देश के लिए सफिशिएंट है। और आज अगर बात करें खाद्यान्न की, यानी सब्जियों की, ग्रेन्स की, गेहूं की, तो हम लोग एक्सपोर्ट करने की क्षमता भी रखते हैं। और कई रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर इस देश में स्टार्ट किए गए, जिनका एग्जाम्पल है इसरो। अगर आप कलाम साहब को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी उनकी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे, विंग्स ऑफ फायर, तो आपको पता चलेगा कि उस समय गवर्नमेंट ने कितना ज़्यादा प्रमोट किया और कितने ज़्यादा प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे इंडिया में, जिसका रिजल्ट आज आपको दिखता है HAL के रूप में, इसरो के रूप में, और अलग अलग जो प्रोग्राम्स चलते हैं। जो एक उपलब्धि है कि हमने 105 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया, हमने मंगलयान को लॉन्च कर दिया, इसके पीछे कितने सारे प्रोग्राम्स थे, कितने एफिशिएंट लीडर्स थे, कितने सारे लोगों का निस्वार्थ जो समर्पण है वो था। अगर बात करें उपलब्धि की, तो रिसोर्स सेट जो सैटेलाइट है हमारी PSLV C5 से जिसे छोड़ा गया, इस सैटेलाइट का छोड़ा जाना ही ये बात को सिद्ध करता है कि अब भारत सक्षम है कि वो अपनी खुद की सैटेलाइट बनाए और उसको ऑर्बिट में छोड़ दे। अगर बात करें डिफेंस की, यानी जो रक्षा की शक्ति है, अगर उसकी बात करें, तो हमारी आर्मी में, यानी हमारी डिफेंस फोर्सेस में अग्नि और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का शामिल होना ही इस बात को दिखाता है कि ये देश उतना कमज़ोर नहीं है कि कोई और आकर हम पर शासन करे। तो आकर कोई और हम पर शासन करे, हमें एक्सप्लॉइट करे, अब हम उस सिचुएशन में नहीं हैं। तो अब मैं इसके लास्ट पैराग्राफ पर आऊँ, इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आप 12th में हैं और आप हमारी वीडियोस देखते हैं अपने 12th के लिए, तो आपको ऑल द बेस्ट सबसे पहले, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। सेकंड थिंग, आप इसको अनसब्सक्राइब मत करिएगा इस चैनल को, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आपके जो आपका नेक्स्ट क्लास है, यानी जो आपका फर्स्ट ईयर है, उसके फाउंडेशन सब्जेक्ट के लिए ऑलरेडी हमारे पास वीडियोस अवेलेबल हैं, और सेकेंड ईयर की वीडियोस भी हम बहुत जल्द बनाने वाले हैं। और हम एक्स्ट्रा नॉलेज की और इंग्लिश की बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पर डालने वाले हैं, क्योंकि हमारा मोटिव सिर्फ एग्ज़ाम पास करना नहीं है, बल्कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करना और आपको नॉलेज देना भी है। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप हमारे लिए एक परिवार की तरह हैं, इसलिए हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं और आपकी डिमांड्स को पूरा करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि ये परिवार आपका ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो। तो आइए अब एंडिंग पर आते हैं इस चैप्टर की। तो एंड में कलाम साहब कहते हैं कि जो भारत का मानव संसाधन मतलब जो हम लोग हैं, मतलब जो एजुकेशन वाले लोग हैं, जो कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, हम लोग बहुत ही ज़्यादा ऐच्छिक संसाधन है, यानी पूरी दुनिया हमें इनवाइट करती है। आप देखेंगे कि गूगल का CEO इंडियन है, बहुत सारी कंपनीज़ के CEO इंडियन हैं, बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो पूरी दुनिया में इज्जत पा रहे हैं। इवन जो हमारा पेटीएम, जो कि इंडिया का एक स्टार्टअप है, उसको वॉरेन बफे, यानी दुनिया के सेकंड सबसे अमीर आदमी ने उसके शेयर्स खरीदे, यानी उसकी इज्जत की। तो जो भारत का जो दिमाग है उसकी इज्जत की जाती है। और तो दोस्तों, लाइक करें अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऐसा ही एक और इंस्पायरिंग चैप्टर है यूथ एंड द टास्क अहेड, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।